जय हिंद। बीएसएस ऑनलाइन में आज कहानी भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे, भारतीय संविधान में मुख्य निर्माता में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनैतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। बाबा साहेब अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्र में था। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बाबा साहब ने अपना जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, जिसका अर्थ है समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया और उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन भी किया। उनके लिए अस्पृश्यता पूरे हिंदू समाज की गुलामी है, जबकि अछूतों को हिंदू जातियों द्वारा गुलाम बनाया जाता है। हिंदू जाति स्वयं धार्मिक मूर्तियों की गुलामी में रहते हैं, इसीलिए अछूतों की मुक्ति पूरे हिंदू समाज की मुक्ति की ओर ले जाती है। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। यह विचार कि आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देगी, यह जातिवाद के रूप में हिंदुओं की मानसिक गुलामी की अभिव्यक्ति है। इसीलिए सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। सामाजिक सुधारों में परिवार सुधार और धार्मिक सुधार को शामिल किया गया। पारिवारिक सुधारों में बाल विवाह जैसे प्रथाओं को हटाना शामिल था। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन करता है। यह महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों का समर्थन करता है, जिसे उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हल किया था। भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है, जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है और अपने स्वयं के राजनीतिक दलों का गठन किया है। किंतु सामाजिक आयामों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा तथा आर्थिक आयामों का अभी भी अभाव है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति के सांप्रदायिकरण का उदय हुआ। यह आवश्यक है कि संवैधानिक नैतिकता की अंबेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में अस्थायी क्षति से बचाने के लिए धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें इस महान व्यक्ति से सीख लेना चाहिए कि यह किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है।
आज भारत में जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अंबेडकर की भावना को खोजने की ज़रूरत है ताकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सकें। इसी के साथ भीमराव अंबेडकर पर बनी ये जानकारी या डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं BSS ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए BSS ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।